चलो लेट्स स्टार्ट विद फॉर्म 3CD। सो पहला पॉइंट एकदम बेसिक है, नेम ऑफ द असेसी। नेम बताओ। सेकंड, एड्रेस बताओ। एचयूएफ वेयर एचयूएफ इज असेस्ड, नॉट द कर्ता ऑफ एचयूएफ, उसका एड्रेस मत बताना, बट जहाँ पे एचयूएफ असेस होती है कंपनी, रजिस्टर्ड एड्रेस, असेस्ड एड्रेस, दोनों ब्रांच में ब्रांच का एड्रेस। पान, थर्ड पान, फर्स्ट नेम, सेकंड एड्रेस, थर्ड पान। फोर्थ है, फोर्थ, असेसी लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी नंबर्स है वो। फिफ्थ, फिफ्थ स्टेटस, स्टेटस बताओ उसका क्या है। इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, कंपनी है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, दो चीजें। देन एथ में रेलेवेंट सेक्शन ऑफ सेक्शन 44 AB एंड वेदर असेसी हैज ऑप्टेड फॉर, जो न्यू स्कीम है 115BA, 115BA, 115BAB, बीएसी, बीएडी। तो ये पहले 8 पॉइंट है, एक बार अपन ये लिख लेते हैं। सो पहला, नेम क्लॉज। सेकंड, एड्रेस। थर्ड इज पान। फोर्थ, liable to pay indirect tax. Fifth is status. Sixth, previous year. Seventh, assessment year. Eighth में 2 पॉइंट, relevant section of 44AB, और जो न्यू स्कीम वाला है वेदर ऑप्टेड फॉर स्कीम्स, वेदर ऑप्टेड फॉर स्कीम्स। तो ये पॉइंट हो गए। पहला नेम, सेकंड एड्रेस, थर्ड पान, फोर्थ इनडायरेक्ट टैक्स, फिफ्थ स्टेटस, सिक्स्थ प्रीवियस ईयर, सेवेंथ असेसमेंट ईयर, एथ रेलेवेंट सेक्शन ऑफ 44AB एंड वेदर ऑप्टेड फॉर एथ ए वेदर ऑप्टेड फॉर स्कीम्स जो 115BAC वाली है वो। चल, नाउ नाइन्थ, नाइन्थ क्या है, फॉर्म और एओपी। फॉर्म और एओपी का पॉइंट है। सो फॉर्म और एओपी में नेम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसमें जो भी चेंजेस हुए वो डिनोट करा। क्लॉज 9 में वो है। क्लॉज 10 में नेचर ऑफ बिजनेस, क्लॉज 10 में नेचर ऑफ बिजनेस। क्लॉज 11 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44AA। इफ यस, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन इन कंप्यूटर, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट जनरेटेड, एड्रेस ऑफ लोकेशन इफ मोर देन वन लोकेशन, एंड द लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन। सो कौन से लिस्ट ऑफ बुक्स अकाउंट प्रिस्क्राइब्ड है, अगर कंप्यूटर जनरेटेड है तो उसमें अपन क्या करते हैं, और लिस्ट ऑफ बुक्स अकाउंट कौन से एग्जामिन किए हैं वो। सो बुक्स ऑफ अकाउंट 11th इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ 12th, presumptive taxation, whether the profit and loss account includes any profit or gains on presumptive basis, amount and relevant sections, जो भी अमाउंट और रेलेवेंट सेक्शन उसका बता देने का। 13 में क्या है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन प्रीवियस ईयर, चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, डिटेल्स ऑफ सच चेंज, एनी एडजस्टमेंट। तो सो 13th मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। 14th, valuation of closing stock, so method of valuation of closing stock, and if there is any deviation, then details regarding the deviation. Then the 15th point is conversion of capital asset into stock in trade. So let's take this as one whole. So now point ninth, ninth point क्या है, फर्म और एओपी, फर्म और एओपी, और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स के नेम, और कोई भी चेंजेस अगर हुआ है तो सो चेंजेस। टेंथ, टेंथ क्या है, सो टेंथ इज बुक्स ऑफ, नो, टेंथ इज नेचर ऑफ बिजनेस, टेंथ इज नेचर ऑफ बिजनेस, टेंथ इज नेचर ऑफ बिजनेस, एंड इफ चेंजेस, एंड चेंजेस इफ एनी, जो भी चेंजेस है वो भी डिनोट करना है टेंथ क्लॉज में। 11th क्या है, 11th बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन से पहले तो लिस्ट मंगाओ, फिर अगर कंप्यूटर जनरेटेड है तो उसका क्या है, वो है कंप्यूटर जनरेटेड। फिर कौन से अपन ने एग्जामिन किए, एग्जामिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सिर्फ सेक्शन 44A लगता है इस पे, सेक्शन 44A वाली है जो प्रोफेशन है उस पे ही लगता है। सो ये हो गया
अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स 12th क्लॉज 13th। अपन देखते हैं। पहले तो ट्वेल्थ ट्वेल्थ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले जो क्लॉसेस है, अब उसमें अमाउंट्स एंड कौन सा सेक्शन है, सो सेक्शन एंड द अमाउंट, वो आ गया। अब 13 14 साथ में, 13 14 और अपन का 15। सो 13 क्या है, 13 इज वेरी इजी, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, और उसमें जो भी चेंजेस हुए वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग वो आएगा। 14 में वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड इफ डेविएशंस एनी, इफ एनी डेविएशंस, तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। 15 में क्या है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो ये आ जाएगा। चल पहले से, पहला नेम क्लॉज, सेकंड एड्रेस, थर्ड पान, फोर्थ लायबिलिटी टू पे इनडायरेक्ट टैक्सेस और रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा वो, स्टेटस, फिफ्थ स्टेटस, सिक्स्थ प्रीवियस ईयर, सेवंथ असेसमेंट ईयर, एट रेलेवेंट सेक्शन ऑफ 44 AB, और एट ए वेदर ऑप्टेड फॉर द स्कीम्स, फॉर नाइन्थ क्लॉज 9 फॉर्म और एओपी वाला पॉइंट है, और 10th nature of business, 11th books of accounts, 12th presumptive taxation, 13th method of accounting, 14th valuation of closing stock and conversion of capital asset into stock in trade, 15th। पहले फिर से सब एक बार कर लेते हैं। फर्स्ट नेम क्लॉज, सेकंड एड्रेस, थर्ड पान, फोर्थ इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिफ्थ स्टेटस, सिक्स्थ प्रीवियस ईयर, सेवंथ असेसमेंट ईयर, एथ रेलेवेंट सेक्शन ऑफ सेक्शन 44 AB, eighth A whether opted for schemes, ninth form or AOP, 10th nature of business, 11th books of accounts, 12th presumptive taxation, 13th method of accounting, 14th valuation of closing stock, and 15th conversion of capital asset into stock in trade। 15 तक हो गए। Now we will move forward from the 16th one। So अरे ओके, सो 16th वन यहाँ से कर लेते हैं पहले। 16th अमाउंट नॉट क्रेडिटेड, चलो कॉपी कर लेते हैं पहले। चलो 16th amount not credited to profit and loss, a items falling within the scope of section 28, b the performa credit drawback refunds of duties when admitted as due by the authorities, escalation claims accepted, any other item of income, and capital receipts if any, capital subsidy received in the form of government grants, government grant in relation to fixed asset, compensation for surrendering certain rights। So amount not credited to PNF profit and loss account, तो उसको अपन को 3CD में दिखाना पड़ेगा क्लॉज नंबर 16 में। पहला आइटम्स फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 28, परफॉर्मा परफॉर्मा क्रेडिट ड्रॉबैक रिफंड, drawback refund of duty when admitted, escalation claims accepted, any other item of income, and capital receipt if any। इसमें क्या है, capital subsidy in the form of capital subsidy received in the form of government grants, government grant in relation to fixed asset, compensation for surrendering the rights। So 16th, अपन का 16th क्या है, अमाउंट not credited to P&L, amount not credited to profit and loss account, first section 28 वाली, second परफॉर्मा इनवॉइस ड्यूटी ड्रॉबैक, फिर रिफॉर्म रिफंड ऑफ कस्टम्स और वो सब है। फिर थर्ड पॉइंट एस्केलेशन क्लेम्स, ये थोड़ा रटना पड़ेगा, सो ये वाला पार्ट थोड़ा रटना वाला है। एस्केलेशन क्लेम्स, फिर फोर्थ एनी अदर आइटम, एनी अदर इनकम है, एनी अदर आइटम और इनकम। फिफ्थ है
कैपिटल रिसिप्ट्स इफ एनी। अब उसमें ना तीन, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला कौन है? पहला, कैपिटल सब्सिडी इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। सो कैपिटल सब्सिडी इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ये याद रखना, कैपिटल सब्सिडी इन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट थ्रू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, कंपेंसेशन ऑफ सरेंडरिंग। तो इसमें थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट फॉर प्रमोटर्स कॉन्ट्री और फॉर फिक्स्ड एसेट्स, वो दोनों आ जाएंगे। सो कैपिटल सब्सिडी रिसीव्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट थ्रू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड एसेट। सेकेंड, कैपिटल compensation of surrendering certain rights. So compensation of surrendering certain rights, वो आएगा। और थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। So, capital subsidy received in the form of government grant in relation to fixed asset, compensation for surrendering certain rights, and profits on sale of fixed assets or investment. So, ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। सो अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, इसमें 5 पॉइंट है। फर्स्ट, सेक्शन 28 वाले आइटम्स। So, items falling within the scope of section 28, performer credit, drawback refund of duty when admitted as due by the authorities concerned, escalation claims accepted, any other item of income, capital receipt if any. तो ये पॉइंट्स सब आ गए। सो आइटम्स फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 28, ये आ गया। द परफॉर्मर क्रेडिट ड्रॉबैक रिफंड ऑफ ड्यूटी व्हेन एडमिटेड एज ड्यू बाय द ऑथोरिटीज कंसर्न एंड क्लेम एक्सेप्टेड आफ्टर क्लेम, वो चलेगा। एस्केलेशन क्लेम्स एक्सेप्टेड, एनी अदर आइटम ऑफ इनकम, कैपिटल सब्सिडी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इन रिलेशन टू द फिक्स्ड एसेट, कंपेंसेशन फॉर सरेंडरिंग सर्टेन राइट्स, ये सब आ गया। नाउ Now we will go to the 17th. Land or building transferred at less value, assessed by authority, details of property, consideration received or accrued, value adopted और assessed। ये वो वाला है 50C 43C, ये वाला जो अपन ने पहले पढ़ा था इंटर में। सो लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर्ड एट लेस वैल्यू, असेस्ड बाय अथॉरिटी, वो स्टैम्प ड्यूटी वाला। सो अब पॉइंट नंबर अपना आ गया 17th। सो पॉइंट नंबर 17 क्या बोलता है? लैंड और बिल्डिंग assessed at a value लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ऐसा लिख दे तो भी चलेगा, स्टैम्प लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो ये भी आ जाए, ये क्लॉज नंबर 17 में आ जाएगा। लैंड और बिल्डिंग असेस्ड एट अ वैल्यू लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो ये 17 आ गया। 18 डेप्रिसिएशन एज पर आईटी, एंड 19 अमाउंट एडमिसिबल फॉर डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एसेट्स, जो अपन ने इंटर में पढ़े थे। 35 32AC 35AD 30, जो भी 35D 35AC वाले जो है वो। एंड 20 सम पे टू एम्प्लॉइज एज बोनस और कमीशन। So 17th, land or building transferred at less value assessed by authority, depreciation as per IT Act, amount admissible for deduction for scientific research assets, and sum paid to employees as bonus or commission. Now, so 18th, depreciation, as per Income Tax Act. 19th, deductions allowed for scientific research, deductions allowed for scientific research assets, 20th अपन का है सम पेड टू एम्प्लॉइज एज बोनस और कमीशन।
सो 16 से फिर से बाद में पूरा भी कर लेंगे। सो पहले 16 से कर लेते हैं। 16 अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। अब उसमें पहला सेक्शन 28 वाला पॉइंट, देन परफॉर्मा इनवर्स, ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ कस्टम्स, एस्केलेशन क्लेम्स, एनी अदर आइटम, कैपिटल रिसिप्ट। फिर कैपिटल रिसिप्ट के पॉइंट्स है, तो उसमें कैपिटल रिसिप्ट के पॉइंट्स में क्या क्या आएगा? कैपिटल सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड एसेट एंड सर्टेन राइट्स, compensation of surrendering certain rights, and profits on sale of fixed assets and investments. 17th, land or building assessed at a value less than the stamp duty value or the value assessed by the authority. 18th, depreciation. 19th, deductions allowed for scientific research assets, and the 20th is sum paid to employee as bonus or commission. अब पहले से फिर से सब ऐसा होगा, सब फिर लिख देते हैं, फटाफट फटाफट लिख लेंगे। तो अपन का नेम पहला नेम, सेकंड आएगा एड्रेस, थर्ड आएगा पान, फोर्थ आएगा लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स। फिफ्थ अपना है स्टेटस। सिक्स्थ प्रीवियस ईयर। सेवेंथ असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। एट सेक्शन रेलेवेंट सेक्शन ऑफ 44 AB। एट ए एथ आएगा ऑप्टेड फॉर स्कीम, वो वाला पॉइंट। नाइन्थ, अब ये पूरा ब्लॉक खत्म हो गया, अब नाइन्थ शुरू करेंगे, फॉर्म और एओपी, फॉर्म और एओपी वाला पॉइंट। टेंथ अपना नेचर ऑफ बिजनेस। 11th अपना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 12th प्रिजम्पटिव। 13 मेथड ऑफ अकाउंटिंग। 13 14 साथ में करना है, 13 मेथड ऑफ अकाउंटिंग। 14 वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया। नाउ 15 भी उसके रिलेटेड है, सो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड, ये भी हो गया, इजी था। नाउ 16 डेबिट अमाउंट्स नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल, अमाउंट्स नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी अपन ने अंदर के जो एग्जांपल है वो प्रॉपर कर लिए। 17th डेपरी, नहीं 17th वो अपना वाला लैंड बिल्डिंग वाला। सो 17th लैंड और बिल्डिंग एट लेस कंसिडरेशन देन एट लेस वैल्यू एट लेस कंसिडरेशन देन ऑथोरिटी, ये हो गया 17th। 18th अपना है डेपरी एज पर आईटी। 19th है, 19th अपना क्या है? 19th डिडक्शंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च assets, or 20, and the last is sum paid to employee for bonus or commission, and that is it. These are the first 20 clauses of form 3CD. So these are form 3CD के पहले 20 section, first 20 sections, and these are done.